सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में इन दिनों में 7 मूल पाप के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। 6 मूल पाप के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर चुका है। आज हम लोग 7वां मूल पाप, वासना, लस्ट, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। एक मुख्य जो सब्जेक्ट है, विषय वासना या काम वासना, ये सब हम लोग जो बोलते हैं, लस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, ये क्या है, क्यों होता है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है क्या है। लैंगिक जो खुशियां, उसको तृप्त करने के लिए जो गलत तरीका अपनाते हैं, उसको लस्ट कहते हैं। लैंगिक सुख के लिए जो भी गलत कदम उठाता है, और चाहे वो सोच विचार के द्वारा हो, देखने सुनने बोलने के द्वारा हो, स्पर्श के द्वारा हो, इस प्रकार लैंगिक वासना में उसको सुख प्राप्ति के लिए जो गलत तरीका, जो ईश्वर ने जो लैंगिकता का जो कृपा आशीष दिया, जो प्यार जो वैवाहिक जीवन के अंदर आदान प्रदान के अंदर होना चाहिए, उसके विपरीत में एक अविशुद्ध कार्य कर्म, उसको हम लोग लस्ट कहते हैं। कोई ये कहते हैं इस प्रकार का वासना में जलते रहता है। इसका मतलब जो जितना होना चाहिए उससे अधिक इसको महत्व देकर रखे, इस प्रकार का जो लैंगिकता को और बढ़ाने के लिए कोशिश करना, और इस प्रकार वासना में जलते रहना, तीव्र इच्छा, हमेशा लैंगिक तृप्ति के लिए उस सुख किसी भी तरीके से लेने के लिए जो सोच विचार जो रखता है, इसी को हम लोग काम वासना ये सब कहते हैं। ये पवित्रता का और जो चास्टिटी, इन सब का विरुद्ध है। ईश्वर के जो कृपादान, जो आशीष, जो विशुद्धि के लिए बुलाया और पवित्र रहने के लिए बुलाया, उसके विरुद्ध ये जो कार्य है, इसके द्वारा हम स्वयं अपने शरीर को और दूसरों के शरीर को आदर नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये आदर के विरुद्ध भी है। हमें अपने शरीर का आदर करना है, दूसरों के शरीर का भी आदर करना है, लेकिन जो लोग लैंगिक सुख प्राप्ति के लिए जो गलत कदम उठाता है, वो अपने ही शरीर और दूसरों के शरीर को भी वो आदर सम्मान नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जो वैवाहिक जीवन के अंदर जो लैंगिक सुख लेना चाहिए, उसको तृप्त करने के एक ही तरीका वैवाहिक जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन का मतलब हो गया उसके अंदर वो जो प्यार आदान प्रदान करता है, लेना देना, उसी को प्रभु ने ठहराया हुआ,
इसलिए शरीर में वो लैंगिकता का एक कृपा, एक आशीष है, उस आशीष का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। वो वैवाहिक जीवन के अंदर आदान प्रदान करने के लिए होता है। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2351 से लेकर के 59 तक पढ़ते जाओ, हर पैराग्राफ में इसके विषय में लिखा हुआ है। ये क्या है, किस प्रकार हमारे शरीर को और अन्य लोगों को ये नष्ट करता है, किस प्रकार इसके द्वारा हम पाप करता है, और कैसे हम वासना को अपने वश में रख सकता है, ये सब इसके अंदर बता कर दे रहा है। 2352 के अंदर कहते हैं वैवाहिक जीवन के बाहर जो लैंगिक सुख या आनंद लेना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। उस पाप से हमें बचे रहने की जरूरत है। और 2351 में 2351 में कहते हैं जो लैंगिक सुख वैवाहिक जीवन के अंदर, ये आदान प्रदान के अंदर जो प्यार बांटना, वो ईश्वरीय प्रेम है, वो एक ब्लेसिंग है, उसके अंदर होना चाहिए। और जो वासना में जो रह करके जो भी कार्य कर रहा है, चाहे वो सोच विचार के द्वारा भी हो, वो वैवाहिक वो जीवन में जो आशीष प्रभु ने दिया है उसका विरुद्ध है। यह सब हमें बता कर दे रहा है। और 2342 से 47 तक 2342 से लेकर के 47 तक किस प्रकार हम अपने संयम के द्वारा अपने शरीर के इन जो इच्छाओं को, जो गलत इच्छाओं को, लैंगिक वासना को तृप्त करने का जो कोशिश कर रहा है, उसको कैसे हम इसके विरुद्ध लड़ सकता है, जो बैटल के विरुद्ध में, जो लस्ट के विरुद्ध में कैसे हम लोग लड़ सकता है, इसके विषय में यहां पर बता कर दिया है। विशेषकर 3-4 बातें वहां पर हमें बता कर दे रहा है। सबसे पहले अपने शरीर पर, आप शरीर के अंगों को अपने वश में रखना सीखने चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। वो पवित्र आत्मा इसके लिए हमें मदद करता है। और पवित्रता की साधना करना, मेरे सोच विचार, मेरे बातचीत, मेरे देखने के ढंग, सुनने के ढंग, मेरा स्पर्श, सब कुछ में हमें पवित्रता का साधना करना, पवित्रता को लेकर के आना है। और एक सैक्रमेंटल लाइफ जीवन जीते हुए संस्कारों को समय समय पर लेना, और विशेषकर प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करते रहना, यह सब हमें इस प्रकार के पाप से दूर रहने के लिए मदद देता है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 16-17 के अंदर संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए हमें सिखाते हैं कि हमेशा शरीर की इच्छा आत्मा की इच्छा के विरुद्ध होता है। शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध आग्रह करते हैं। पवित्रता आत्मा अगर चाहते हैं तो अशुद्धता की ओर हमारे शरीर के एक झुकाव रहता है। इनके बीच में कसाकसी जो चलते रहता है। हमें इस टग ऑफ वार में आत्मा को जिताना है। शरीर की इच्छा के अनुसार हम अपने आग्रह को, आशा को, हमारे इंद्रियों को समर्पित नहीं करना चाहिए। ये संत पौलुस वहां सिखाते हैं। उसी प्रकार क्लोसियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 5 मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर एक वचन है वहां। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 वहां पर लिखा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें। देखो, शरीर में
इन चीजों को दमन करना चाहिए। इसके बाद क्या है, जो पृथ्वी की बातें हैं अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है, इन सबको क्या करना चाहिए, अपने शरीर में उसको दमन करना सीखना। इसलिए गलातियों को लिखते हुए कहते हैं आत्मा चाहता है लेकिन शरीर उसके विरुद्ध है, लेकिन आत्मा की इच्छा के अनुसार हमें चल करके रहना चाहिए। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 13 में भी संत पौलुस यही लिख करके रोमियो को बताता है कि अपने आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलो, शरीर की प्रेरणा में नहीं। यदि आत्मा की प्रेरणा में आप चलोगे, आप पवित्र जीवन जियोगे, इसका परिणाम होगा आपको एक आनंद जीवन। यदि आप शरीर की इच्छा को तृप्त करते हुए शरीर की प्रेरणा के अनुसार चलोगे, ये पाप की ओर आपको लेकर के जाएगा, उसका परिणाम होगा मृत्यु। तो जीवन की ओर का रास्ता आत्मा के अनुसार होना चाहिए। इसलिए शरीर में आने वाले इस कामुकता को, जो वासना को, ये सब अशुद्धता के विचारों को हमें अपने शरीर में उसको दमन करना सीखना चाहिए। अगला तस्सलुनियों का नाम पहला 1 तस्सलुनी चैप्टर 4 में बहुत ही सुंदर वचन दिया हुआ है। वाक्य 3 से मैं पढ़ना चाहूंगा। तस्सलुनियों का पहला पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य, तस्सलुनियों का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 3 से पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए सृष्टि किया और ईश्वर की इच्छा है हम पवित्र बने रहें और व्यभिचार से दूर रहे। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें। गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे। इसलिए एक पत्नी को रख लो बोलता है। वासना के द्वारा व्यभिचार में, अन्य बुराइयों में गिरने से, वाक्य 7 में जाकर के कहते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। और अध्याय 5 का वाक्य 23, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। कैसे पवित्र रहना है? आप लोगों का मन, सोच विचार, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए। मैं 2 कुरिन्ती चैप्टर 7 को भी पढ़ना चाहूंगा। कुरिन्तियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 7 और वाक्य 1 को, प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार का प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। इसका मतलब मन में भी बुरे विचार नहीं आना चाहिए। मन में गलत विचार रखना ये भी बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। बार बार पाप स्वीकार करो। मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, पाप स्वीकार किया फिर भी आ रहा है, फिर जाकर के हर पाप स्वीकार में बुरे विचार पर इस प्रकार हमें नियंत्रण, कंट्रोल करना है। ईसा मसीह ने भी सिखाया ये बात। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28 में प्रभु ने कहा, तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि बुरी दृष्टि से किसी स्त्री पर नजर डालना, मन में इस प्रकार का
लैंगिक वासना आना। आपने कोई गलत काम नहीं किया, ना उस स्त्री को स्पर्श किया, लेकिन आप उस स्त्री को, उनके शरीर को देख करके मन में बुरे विचार लाया। कई लोग इस प्रकार फोटो, फिल्म, इंटरनेट, पता नहीं गंदी गंदी फिल्म, पिक्चर सब देख करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। सब पिक्चर देखना भी बहुत बड़ा पाप है, वासना का पाप। इसको हमें अपने वश में रखने की जरूरत है, अपने शरीर को वश में रखने की जरूरत है। सेकंड तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 22, चैप्टर 2 वर्स 22 में संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, इस प्रकार के बुराई से तुम दूर भागना। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह दूर भागो। ऐसा विचार आ रहा है, मैं एक प्रैक्टिस यही करता हूं, अगर कोई ऐसा गलत विचार आ रहा है, गलत देखा ऐसा मन में कुछ आया, तुरंत यीशु 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 बोलना शुरू करता हूं, यीशु का नाम जपना शुरू कर देता हूं, या हे पिता हमारे प्रणाम मरिया, मां मरियम को बुलाओ। तुरंत जब तक को विचार नहीं हटेगा बुलाना शुरू कीजिए, अपने आप हटता है। जहां अंधकार आया वहां उजियाला लेके आइए, प्रभु को लेके आइए, यीशु 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 बोल करके रहो। जब कभी कोई भी किसी भी प्रकार का बुरे विचार, बुरे चिंता, ऐसा कुछ भी आता है, यीशु को बुलाना प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत हो जाएगा। जब तक नहीं जाएगा करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। इस प्रकार हमें ऐसे विचारों को अपने वश में रखने की जरूरत है। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, बहुत ही सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ में जाएंगे, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 6, सिराक चैप्टर 6। मुझे याद आ रहा है, कभी मैंने केवल इसी पर एक क्लास एक बार लिया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक का वचन बहुत ही सुंदर है। बड़ी या छोटी किसी भी बात में अपराध मत करो, मित्र से शत्रु मत बनो, बदनामी से लज्जा और कलंक मिलता है, यही दो मुहे पापी का भाग्य है। वाक्य 2 ध्यान से सुनना, सिराक चैप्टर 6 वर्स 2, सांड की तरह घमंडी मत बनो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे। ये उन लोगों के लिए है जो इस प्रकार का काम वासना में हमेशा चलते हैं। किसी को भी देखते हैं, उनका नजर में केवल काम वासना हमेशा, इसलिए वो गंदी बातें करते रहेगा, गंदी हरकतें करते रहेगा, गंदी फिल्म देखेगा। ऐसा जीवन, पाप पूर्ण जीवन, उसको, ऐसे लोगों को यहां पर बाइबल में लिखा है, सांड की तरह घमंडी मत बनो। जिस प्रकार सांड घूम रहा है, इसी प्रकार मत घूम हो कर दे। क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विनाश इसके द्वारा, इस प्रकार का वासना का जीवन जी करके आपका विनाश हो सकता है। अंग्रेजी बाइबल के अंदर लिखा है, डू नॉट फॉल इनटू द ग्रिप ऑफ डिजायर। अभी वाक्य 3 में और 4 में क्या लिखा है, तुम्हारे पत्ते खाएंगे, तुम्हारे जीवन में जो अच्छे दिन, जो हरियाली है, उसको नष्ट कर देगा। इसके बाद लिखा है, तुम्हारा फल तोड़ देगा। फल, आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं, उसको नष्ट कर देगा और तुमको सूखे पेड़ की तरह छोड़ देगा। जब आपके जीवन के अंदर अच्छाइयां सब नष्ट हो गया, ईश्वरीय कृपादान, वरदान, फलों को नष्ट कर दिया, फिर आप सूखे पेड़ के समान बन जाएगा। ना आपका वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा आपको, ना आपके दिन रात आपको कुछ जीवन में कुछ खुशी, आशीष प्राप्त होगा।
इसका मतलब ये गलत, ये जो वासना में जल करके जो चलना और उस प्रकार का हरकत, चाहे अपना स्वयं के शरीर को स्पर्श कर, स्वयं भोग जैसे पाप करना बहुत बड़ा अपराध है। दूसरों को स्पर्श करना, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, जो भी इस प्रकार का जो काम वासना में उसको तृप्त करने के लिए किसी भी प्रकार आप अपने शरीर को या दूसरों के शरीर को मैला करता है, आप अपने को बर्बाद कर रहा है। वाक्य 4 में लिखा है, वासना सबों का विनाश करती और उन्हें उनके शत्रुओं के उपहास का पात्र बनाती है। इसीलिए सांड मत बनिए, अपने को, अपने लैंगिकता को अपने वश में रखिए। वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी आदान प्रदान के द्वारा जो लैंगिक संतृप्ति लेते हैं उसमें कोई पाप नहीं, वो ईश्वरीय ब्लेसिंग है। उसके बाहर का कोई भी हरकत ये सब पाप है, इससे हमें दूर रहने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें इस वासना का पाप से बचने की कृपा दे पवित्र आत्मा के द्वारा। जो लैंगिकता प्रभु ने दिया है उसको दुरुपयोग हम ना करें। वैवाहिक जीवन के अंदर संतानों की सृष्टि के लिए और एक आनंद खुशी का जीवन जीने के लिए प्रभु ने मनुष्य को लैंगिकता दिया है, उस हार्मोन दिया है। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ भी करते हैं, हमें उससे बचने की जरूरत है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए अपने शरीर को, वासना को, कामुकता को अपने वश में रखने का, शरीर के अंगों को अपने वश में रखने का। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।